चाय पीने वाले से मिलोगे, पान खाने वाले। तो बनारस का एक मिजाज है, राजनीति यहाँ ऐसी है कि यहाँ लोग चाय पीते सरकार भी बना सकते हैं और पान फूक के सरकार भी गिरा सकते हैं। अपराधी है जिन्हें किसान पे गाड़ी चढ़ा वो राम भक्त है, वो मंदिर में बैठाया जाएगा। आप कह रहे कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 2014 से अच्छे दिन कहाँ हैं मोदी जी? नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य आपके साथ। यहां का माहौल देख के जानने वाले समझ गए होंगे कि हम कहां पर खड़े हैं। जो नहीं समझ पाए उन्हें मैं बता दूं कि ये शहर बनारस है। बनारस का BHU कैंपस है जिसको महामना की बगिया कहा जाता है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति देश और राज्य की होती रहती है, छात्र राजनीति या मान लीजिए जो छात्र हैं उनके लिए राजनीति में कौन से मुद्दे अहम होते हैं और होने चाहिए? भय मुक्त माहौल, अच्छा, पहली क्राइटेरिया, यानी छात्र निडर होंगे तभी कुछ कर सकते हैं। ध्यान देने की और आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मुद्दा इस समय है वो नॉन नेट फेलोशिप का है। कि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी आता है और यहाँ की स्थिति ये है कि नॉन नेट फेलोशिप जो छात्रों की जो PhD छात्रों को मिलती है, जो JRF नहीं होते हैं, नेट होते हैं और उससे डायरेक्ट जिनकी मतलब जो RAT के थ्रू आते हैं, तो वो 7 महीने से जो है केंद्र सरकार द्वारा UGC द्वारा विश्वविद्यालय को नहीं दी गई। बीच में विश्वविद्यालय ने अपने फंड से कुछ छात्रों को जो है वो बिल जो है उनका पे किया, जो छात्रवृत्ति थी पे की, फिर उसी तरह मामला अटका हुआ है। बार बार वो पत्र लिख रहे हैं और जो है बार बार उधर से जवाब आ रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना होगा। जिस विश्वविद्यालय में आप खड़े हैं उस विश्वविद्यालय में एक विसंगति है जिसको आगामी विधानसभा चुनाव के बाद या देश के शीर्ष नेतृत्व को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ का जो चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी बड़े विश्वविद्यालय मौजूद हों, छात्रों के बीच मौजूद हों और छात्र राजनीति की बात ना करें, ये संभव नहीं है। आप ये जो बातें कह रहे हैं आपके लिए मतलब मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि छात्रों के लिए जो स्टूडेंट हैं आप लोग, राजनीति में कौन से मुद्दे जरूरी हैं? कि अगर हम बात करें कि भाजपा सरकार के ओवरऑल, तो हम एक नारा यहाँ से आज देंगे कि योगी जी तो चाहिए हमें प्रदेश में, लेकिन अभी जो हमारे चुनाव के यूपी के भाजपा के प्रभारी बनाए गए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे मेरा आग्रह है कि जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विद्यालय, जो स्कॉलरशिप उनके द्वारा रोकी जा रही है उसको तुरंत चालू करें। नहीं तो यहाँ से नारा यही रहेगा, योगी जी से बैर नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तेरी खैर नहीं। अभी 8,000 है, उसको हम लोग बढ़ाना चाहते थे कि 15,000 हो जाए या और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एक JRF स्टूडेंट वही PhD करता है। मैं भी JRF हूँ, मैं भी वही PhD करता हूँ जो एक नेट वाला बच्चा हमारे साथ करता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो 8,000 पाता है, वो क्या उसमें PhD करेगा? क्या फोटो जिराक्स क्या कहाँ से करवाएगा? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला इंजन है ना, वो बहुत ही बेहतरीन मॉडिफाइड इंजन है, योगी जी का इंजन है। उनकी सरकार आनी चाहिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। लेकिन जो एक केंद्र वाला इंजन है, उस इंजन की जो बोगियां हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये इतनी घटिया हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोगों को उन्होंने बैठा दिया। स्मृति ईरानी 2014 में कह रही है कि हम 8,000 से 14,000 देंगे। भाई हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मुद्दा किस प्रकार का होना चाहिए? ये मजाक बना के इन लोगों ने रख दिया है। 8,000 का 8,000 है, अगर कोई JRF वो 35,000 पा रहा है और जो नेट वाला बच्चा है वो 8,000 कैसे रिसर्च करेगा? जावड़ेकर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मतलब कि हास्यास्पद हो चुका है कि आज इस केंद्रीय BHU जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का आप कहते हैं दर्जा प्राप्त है, 7 महीने से 1 रुपया फूटी कौड़ी आप नहीं दे रहे हैं, विश्वविद्यालय के लेटर का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मजाक बना के रखा है। मुद्दे और क्या होने चाहिए? रोजगार मेन है कि शिक्षा। जब आप शिक्षा से ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगी लोगों को, तो हम क्या आगे किस चीज के लिए हम बात करेंगे? हर एक तरीके से शिक्षा को कुचला जा रहा है और मदरसों को फंड दिए जा रहे हैं, मदरसों में लैपटॉप दिए जा रहे हैं और यही सी उत्तर प्रदेश में संस्कृत का गला दबाया जा रहा है। संस्कृत महाविद्यालयों में 10,000 शिक्षक के पद खाली हैं, कौन भरेगा इसको? आप कह रहे हैं कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 2014 से अच्छे दिन कहाँ हैं मोदी जी? योगी जी को तो हम लोग लेके आएंगे, लेकिन जो आप डबल इंजन की बात करते हैं तो एक इंजन को सुधारिए, डीजल से उसको मॉडिफाइड करिए, इलेक्ट्रिक करिए। DLW का आपने नाम बदल दिया, BLW। नाम बदलने से सरकार के काम नहीं बदलेंगे, मंत्रियों को बदलने से आप सरकार के काम नहीं बदलेंगे। विगत शिक्षा मंत्रालय में आप 3 मंत्री ला दिए हैं, MHRD को शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया है। नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा। वो मंत्री जो इसको अपना शिक्षा मंत्रालय संभालना चाहिए, उत्तर प्रदेश संभाल रहा है।
कुछ तो थोड़ा तनिक लज्जा रखिए, शर्म रखिए आप। कुछ जरूरी मुद्दे ये उठा रहे हैं, वैचारिक रूप से सहमत होते हुए भी अगर मेरी बात पहुंच रही हो देश के बड़े नेताओं तक, वैचारिक रूप से सहमत होते हुए भी आपसे ये लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। आप अपनी कुछ बात कह रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतः अखिलेश यादव की सरकार दोबारा बनेगी। योगी सरकार में जो अत्याचार और अन्याय हुआ है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो हाथरस देख लीजिए या उन्नाव देख लीजिए। अच्छा जी नहीं, ये जरूरी मुद्दे की बात कर रहे हैं, छात्रों के बीच में आपसी बात होने रहने चाहिए। अब सीनियर कोई दबाव ना बनाए इनके ऊपर। शिक्षा और रोजगार ही तो मेन है, मंदिर मस्जिद थोड़ी ना मेन है। हमको मेट्रो चाहिए, हाँ हाईवे चाहिए, जो अखिलेश यादव ने बनाया था। योगी जी का कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं है, और मंदिर के नाम पे वोट मिल जाए तो वो अलग बात। किसी भी प्राथमिक विद्यालय पर आप चले जाइए, ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय आपको नहीं मिलेगा जिस प्राथमिक विद्यालय पर 2-4 नए अध्यापकों की नई नियुक्तियां नहीं हुई। चाहे वो जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, या जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां आप जाएंगे अन्य विभागों से लेकर संकायों तक नए लोग की नियुक्तियां हुई हैं। तो इस आधार में मैं कह सकता हूं कि रोजगार की कमी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात करना उनके लिए बहुत ही एक सुखद मैसेज, इसलिए कि जो बंदूक और पिस्टल के बल पर धनुगाही करते थे, जो बंदूक और पिस्टल के बल पर धन की वसूली करते थे, वो लोग तो कम से कम रोजगार की बात करने लगे, क्योंकि उनकी जो आपराधिक प्रवृत्ति थी, जो माफियागिरी थी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ महाराज ने समाप्त कर दिया है। इसलिए वह पुनः रोजगार तलाश रहे हैं और यह एक अच्छा मैसेज है। और आगामी विधानसभा के चुनाव 2022 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक मिनट आप रहते प्रचार मत करने लगे। हम आपसे आपकी बात करने आए, राजनीति की बात करने नहीं, राजनीति छात्र अगर राजनीति की बात नहीं करेगा तो आप छात्र राजनीति की बात नहीं करेगा तो आप उसे भेद कर रहे हैं। अपराधियों का धंधा बंद हो गया है, योगी जी ने गुंडा राज समाप्त कर नहीं, दिया ये है। बात आपकी तो घर में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमको रोजगार दो। अरे बाबा, आपको रोजगार की नहीं करवाएंगे, आपको चोरी डकैती नहीं करवाएंगे, आपको पढ़ के जो है नौकरी ले। जरूरी मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, बात इनकी बिल्कुल सही है। जैसे कहा ना बड़े भाई ने कहा ना, मैं बताना चाहूंगा, रोजगार तो सही कह रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्ति हुई। कौन से विद्यालय में? खाली प्राइमरी विद्यालय, संस्कृत के जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जहाँ मध्यमा शास्त्री ये सब की पढ़ाइयाँ होती है, वो विद्यालय कहाँ गए इनके एजेंडे में? इनके एजेंडे में तो खाली सरकारी प्राइमरी विद्यालय महाविद्यालय कह रही है। योगी सरकार आ रही निश्चित, नई शिक्षा नीति कह रही है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में शिक्षा देंगे, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है भाई? आप कुछ उधर का इंजन कुछ और कर रहा है, इधर का इंजन कुछ और कर रहा है, भाई डिरेल हो जाएंगे। एक मत रखिए। अच्छा होना चाहिए। इसमें एसोसिएशन है, सरकारें छात्र संघ इसीलिए नहीं चाहती है क्योंकि छात्र अगर मुखर होगा तो उनकी सत्ता सल्तनत जो है हमेशा खतरे में रहेगी। समस्या ये है, कोई भी सरकार है, मायावती से लेके भारतीय जनता पार्टी तक छात्र संघ नहीं चाहती है। वो छात्र संघ से डरती है सरकारें। क्यों नहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? आप दिल्ली के छात्र संघ को जो है कि एप्रिशिएट करते हैं और विश्वविद्यालय के छात्र संघों को मना करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं होना चाहिए, 1996 से नहीं हुआ है। इस विषय पर एक मिनट, आप छात्र संघ के मुद्दे पर चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उनकी बात में मैं सहमति जाहिर करता हूं, इसलिए कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अगर छात्र संघ है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों नहीं होना चाहिए? भैया रही बात छात्र संघ की, तो अगर यहाँ छात्र संघ आ जाएगा तो ये जो नए जमींदार हैं, उनके जो छोटे छोटे जो हमारे कह सकते हैं चूजे हैं, जो राजकुमार हैं, उनको पदवी कहाँ से मिलेगी? बैठे यहाँ जो बैठे लोग हैं, ये लोग पदवी ले लेंगे। तो भाई जमींदारों को अपना हाथ मारते हुए दिख रहा है, इसलिए छात्र संघ नहीं आ रहा। चुनाव में तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग के लिए रोजगार ही है। रोजगार और शिक्षा, जो कि एक कोरोना काल में पूरा शिक्षा व्यवस्था एकदम त्रस्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले शिक्षा को अच्छे स्तर पे किया जाए और जितने हम लोग स्टूडेंट हैं उनको रोजगार दिया जाए। और रही बात, भैया लोग बोल रहे हैं कि छात्र संघ, ठीक है, छात्र संघ एक अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो तानाशाही चल रही है इस पर कंट्रोल होगा। अपना एसोसिएशन होता है टीचरों का, कर्मचारियों का, तो छात्रों का भी अपना एक एसोसिएशन यानी छात्र संघ होना चाहिए। छात्र संघ अगर होगा यहाँ पे तो जो लालू जी हैं, अखिलेश जी हैं, उनके बेटे फिर राजनीति करते हैं, वो नहीं करेंगे ना। हम लोग भी राजनीति में आगे आएंगे तो आम जनमानस राजनीति तक पहुँचे, ये इसके लिए छात्र संघ जरूरी है।
रवैया समझ में ये नहीं भाई आ साहब रही है। हमें मिले हैं तो हमें पहली बार बनारस का फील आया है, जो पान की खुशबू आ रही है आपके मुंह से। जी, काशी है बनारस का जो फील हमें पहली बार यहाँ पे जी। और यहाँ के लोग, मैं बता दूं, आप चाय पीने वाले से मिलोगे, पान खाने वाले, तो बनारस का एक मिजाज है, राजनीति यहाँ ऐसी है कि यहाँ लोग चाय पीते सरकार भी बना सकते हैं और पान थूक के सरकार भी गिरा सकते हैं। छात्रों के लिए चुनावी मुद्दे उसके किताब होने चाहिए, उसकी सशक्तिकरण होने चाहिए, फैकल्टी होनी चाहिए, फैकल्टी में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है, जो पूर्व में जो संसाधने थे उसको छात्रों के बीच से हटाया जा रहा है। चाहे आप किताबों की बात करेंगे, जो पहले 3000 किताबें आती थी, आज 793 किताबें आ रही हैं। लाइब्रेरी की सीटें नहीं बढ़ रही है। आप जाएंगे अगर सेंट्रल ऑफिस में, तो यही सरकार के लोग कहते थे कि शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। आज जाइए आप फोटो कॉपी कराने, जो सेंट्रल ऑफिस का है कि आप मार्कशीट हमें दे दीजिए, वो कहेंगे इंक नहीं है, इंक के पैसे नहीं है। आप छात्रावासों में जाएंगे तो उस समय कहा जाएगा 14 से पहले 15 कर्मचारी थे, आज 5 कर्मचारी नहीं है। जिन माली की वैकेंसी जो आती थी वो भी बंद है। जो चौखट बनाने वाले तमाम सारे लोग हैं, तो जहाँ पे पहले 30 दिन का रोजगार मिलता था, आज 20 दिन का रोजगार है। और मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि अभी अगर उत्तर प्रदेश और आगे भाजपा की सरकार आती है तो 10 दिन में रोजगार नहीं बचेगा। तो ये पेपर ही लीक हो नहीं, सरकार वर्तमान सरकार में तो नेता भी लीक हो जा रहे हैं, पता नहीं कौन से लीक को पकड़ ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कल तक आपके आदरणीय थे, आज बेईमान हो जा रहे हैं, तो क्या है मामला। आप सरकार तो 5 साल में थी ना, 4 महीने की बात करें, 4 महीने में एग्जाम करा लिए, तो आपके पास सरकार 17 से बनी थी और आप 20 में क्यों किए 4 महीने में। वही स्वामी प्रसाद के सबसे स्वामी प्रसाद स्वार्थी थे। नहीं बिल्कुल कोई आशा से नहीं जुड़ी थी। अगर कोई आता है जुड़ने, तक बीजेपी कभी मना नहीं करी। कोई आता है जुड़ने, अगर किसी पार्टी में कोई आता है जुड़ने, देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत को हड़काया है, अगर वैसे स्वामी प्रसाद जी को, जो स्वामी जी का प्रसाद है, अगर उनको पहले ही जो है उनका उचित प्रसाद मिल गया होता तो ये स्थिति नहीं आई होती। भारतीय जनता पार्टी की गलती थी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को शामिल करने की। बिल्कुल बिल्कुल वो गलती थी। दल बदलू कौन लेगा भाई, लेना है ये जो कार्यकर्ता है, स्वामी प्रसाद चले गए। इस बार इनको जीतन प्रसाद मिल गया, इसलिए स्वामी प्रसाद चले गए। एक प्रसाद का जाना तो एक प्रसाद का आना लगा हुआ है। एक प्रसाद के भरोसे राम के सरकार है तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। ज्योति प्रसाद इन्हीं के थे, वो कांग्रेस तो नहीं रोक पाई, तो कांग्रेस अपने आप के लोगों को रोक ही नहीं पा रही है। कांग्रेस जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। नहीं, और बीजेपी गोलकीपर बनी हुई है, सबको रोक ले रही है। बीजेपी गोलकीपर बनी हुई है, आप जहाँ से आइए मैं आपको रोक ले रहा हूँ। वर्तमान कार्यकर्ताओं का अवहेलना कर रही है, जिसका दंश बीजेपी को झेलना पड़ेगा। अमित शाह बोले थे सेटेलाइट देखने के लिए। नहीं, अमित शाह ने नहीं बोला, अखिलेश शाह ने कहा था उनका अपराधी जो है मॉडल था, अखिलेश यादव आज सेटेलाइट से नहीं दिख रहा है। नहीं, उनके बगल में अपराधी बैठे थे, जो टेनी और मिश्रा के तमाम टेनी में अपराधी नहीं है। 1 मिनट, कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं बोल सकते। सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी अपराधी मानेंगे। सोनिया गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी जमानत पे है, अपराधी मानेंगे। अपराधी है जिन्हें किसान पे गाड़ी चढ़ा, वो राम भक्त है, वो मंदिर में बैठाया जाएगा। सबसे बड़ी मुख्यमंत्री हुआ है जो खुद ही मदपा से ही अपना मुकदमा हटवा देता है। ये तो अखिलेश यादव ने भी किया था। अखिलेश यादव ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यूपी चुनाव यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। माहौल बहुत चार्जअप हो चुका था, हमें ये चर्चा बीच में रोकनी पड़ी। इस चर्चा को देख के इस देश के नीति निर्माता ये समझ जाएं कि यहाँ 25-26 सालों से रुका हुआ छात्र संघ कितना अनिवार्य हो चुका है। बाकी आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्य, शुक्रिया।